अकेलेपन की कीमत वही समझता है जिसने इसे गंवाया है। जो जिंदगी के भीड़ में खुद को भूल आया है, उसे ही अपना अकेलापन बार बार याद आया है। दोस्तों, हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो जो उसने अपनी योग्यता पर बनाई हो। वो कुछ ऐसा बने जिससे उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा ही कुछ सोचना व्यापारी के बेटे का था। जापान की एक शहर का एक अमीर व्यापारी था। वो अक्सर अपने बेटे से कहता, व्यापार के तौर तरीके सीख लो, भविष्य में तुम्हें यही सब करना है। लेकिन नौजवान लड़के का मन व्यापार में कम लगता। वो पूरे दिन मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता। अगर कोई सामुराई शहर में आ जाए तो पूरा समय उसके पीछे घूमता। एक बार घर वालों ने समझाया कि इतना बढ़िया व्यापार है, फिर भी क्यों मन नहीं लगाते? अगर व्यापार नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन क्या करोगे? क्या तुम्हें ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे? नौजवान लड़के ने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग पहचान हो। इसीलिए मैं देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी यानी सर्वश्रेष्ठ आर्चर बनना चाहता हूँ। व्यापारी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। हर साल मुझसे मिलकर अपनी तरक्की यानी कि प्रोग्रेस मुझे बतानी होगी। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो व्यापार सीखना होगा। 2 दिन बाद वो नौजवान लड़का पिता से आज्ञा लेकर तीरंदाजी सीखने के लिए निकल गया और कई दिनों की यात्रा करते हुए वो एक ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। ज़ेन मास्टर पूरे जापान में धन और विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनके पास शिष्य कम ही टिकते थे। नौजवान ने गुरु को प्रणाम करके कहा, मास्टर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। ज़ेन मास्टर शांत रहे, कुछ नहीं बोले तो नौजवान ने अपनी पूरी कहानी और पिता की शर्त बताई। फिर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा, मैं पूरी निष्ठा से सीखूंगा। मास्टर ने देखा कि नौजवान अपने साथ 4 घोड़े, एक सहायक और कुछ कीमती सामान लेकर आया है। ज़ेन मास्टर ने कहा, 2 शर्तें हैं। पहली, यहाँ पर तुमको सामान्य लोगों की तरह अपने सारे कार्य करने होंगे। दूसरी शर्त, एक बार धनुर्विद्या शुरू करने के बाद तुम्हें इसे पूरी करनी ही होगी। तुम शिक्षा के बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। नौजवान को शर्तें मंजूर थी। उसने घोड़ों और नौकरों को वापस लौटा दिया, लेकिन इस बीच कुछ कीमती सामान उतार लिया। ज़ेन मास्टर के सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि सब कुछ निशाना है, जैसे तुम उठते हो, बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसा ही तुम निशाना लगाते हो। इसीलिए सबसे पहले हर काम सचेत होकर करना सीखो, जब तक ये तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए सब लोग 20 घंटे अकेले रहकर अभ्यास करते, अध्ययन करते और ध्यान करते। शिष्य शाम के 6 बजे से एकांत में अध्ययन शुरू करते, फिर ध्यान करने के बाद रात को 9 बजे सो जाते। सुबह 4 बजे उठकर धनुर्विद्या और दूसरे युद्ध कलाओं का अभ्यास करते। लेकिन वो ये सब अकेले रहकर ही करते हैं और ये सब दोपहर के 1 या 2 बजे तक चलता। इस समय बाहर घूमना, दूसरे लड़कों से बात करना, ये सब कुछ करना पुनर्तः निषेध था। बाकी 4 घंटों में यानी 2 से लेकर 6 बजे तक सब मिलकर आश्रम के काम करते हैं, भोजन करते और ये सब करते हुए भी अधिकतर मौन ही रहते। शाम होते ही अकेले रहने का नियम दोबारा शुरू हो जाता। 9 मन को सीखते हुए 3 हफ्ते हो गए। शुरू में वो सब सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नौजवान का जोश और जुनून कम हो चुका था। अब हर एक दिन उससे बहुत कठिन लगने लगा। फिर नौजवान ने आश्रम के कुछ लड़कों से दोस्ती कर ली। वो सबको बड़े शहर के किस्से सुनाता, अपना कीमती सामान भी दिखाता। उनमें से कुछ मित्र भी बन गए, क्योंकि वो सोचते थे कि ये अमीर व्यापारी का बेटा है, भविष्य में कोई ना कोई फायदा मिल ही जाएगा। लेकिन इस दोस्ती में नौजवान भटकने लगा। धीरे धीरे नौजवान ट्रेनिंग से बचने लगा। जब भी मौका मिलता वो रात को दोस्तों के साथ जंगल भाग जाता, बाहर रात भर गप्पे मारता और देर रात आकर सोता, जिसके कारण वह सुबह उठकर ध्यान नहीं कर पाता या अभ्यास में भी अपना मन नहीं लगा पाता। कुछ दिन निकले तो मास्टर ने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते और एकांत में अभ्यास भी नहीं करते। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुमने वादा किया था एकदम पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास करोगे।
अगर तुम ऐसे समय बर्बाद करोगे तो 1 साल बाद अपने पिता को क्या मुंह दिखाओगे? नौजवान ने कहा, मास्टर, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर बहुत उत्साह था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अकेले होकर अभ्यास करना इतना कठिन होगा। नौजवान ने आगे कहा, अकेलापन असहनीय लगता है। जब अभ्यास और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो हो नहीं पाता, जिसके कारण चिंता और बढ़ जाती है और मन में पुराने विचार चलने लगते हैं। मैं जिन मजे के पलों को पहले जी चुका हूँ, उनकी तरह बार बार भागने का मन करता है। इन सब से बचने के लिए मैं दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगता हूँ। मास्टर ने कहा, तुम जिसे अकेलेपन से भाग रहे हो उसमें बहुत ताकत होती है। अगर तुम छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर एक शर्त है। यहाँ से 1 दिन की दूरी पर पहाड़ की चोटी है, वहाँ 1 दिन और 1 रात रुको। वहाँ सुबह होने से पहले एक विशेष किस्म का बाज आता है। तुम्हें उसे कोई हानि नहीं पहुँचानी है, बस छुपकर उसको ध्यान से देखना है और उस बांस की हर हरकत को समझना है। जब तुम लौटकर आओगे तब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर इस सवाल का जवाब तुम सही बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूंगा। नौजवान ने हामी भरी और 1 दिन का सफर करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और सुबह होने से पहले उठकर बांस को ढूंढने लगा। जब सुबह होने को आई तब नौजवान ने देखा एक सुनहरा बाज आया और चट्टान पर बैठकर पहाड़ी से नीचे की घाटी की ओर देखने लगा। बाज इतना तन्मय होकर देख रहा था जैसे उसने ध्यान लगाया हो। नौजवान छिपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद घाटी में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए। कुछ देर बाद शांत बैठे हुए उस बाज ने अचानक से उड़ान भरी, फिर नीचे की ओर तेजी से गोता लगाया। इससे पहले चरवाहे कुछ समझ पाते, बाज ने एक में